करनी है जिस पर हुकूमत को ये करना ही है। बिजली की कीमतें भी बढ़ानी हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी हैं, और जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ती हैं। ज़रा मैं चाहूँगी कि आप बताएं ये मुज़ाकरात में कौन कौन सी शराइत थी IMF की जो पूरी की गई हैं अब तक। जी सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हल्फ लिया और उसके बाद जो है वो यकीनी तौर पर उन्होंने IMF के पास जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने IMF के पास नहीं जाना, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और इससे पहले जो निगरान हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनसे जब वो वज़ीर ख़ज़ाना थी उस वक्त हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने IMF के साथ तमाम मामला तय कर दिए हैं। अब जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो इस पर जो है वो सिर्फ उनके दस्तखत होने हैं। लेकिन हमने ये देखा कि नहीं हुए। फिर जब IMF के पास दोबारा गए तो IMF ने नहायत सख्त शराइत रखी, और उन शराइत में जो सबसे अहम शराइत थी, एक तो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा था, और इसके साथ साथ जो है वो इस्लाहात थी। यकीनी बात है इस्लाहात ज़रूरी हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी हुकूमत ने बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट कीमत में ₹1.95 का इजाफा किया, और इसके साथ साथ गैस की कीमत में भी इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न की अगर हम बात करें तो उनके सारिफिन के लिए ₹13.42 फ़ी इजाफा किया गया, और सुई सदरन के जो गैस सारिफिन है उनके लिए ₹39.79 जो है वो इजाफा किया गया फ़ी MMBTU। अब ये गैस की कीमतों में इजाफा है। फिर इसके साथ साथ अब इस बजट में अगर हम देखें तो इस बजट में 1400 अरब रुपए की टैक्स मराद दी गई हैं, यानी जो रवा माली साल का ये जो मीज़ानिया है इसमें 1400 अरब रुपए की टैक्स मराद इसलिए दी गई क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे। लेकिन उसके बावजूद हमने उसके बावजूद देखा कि जो बिजनेसमैन थे, जो कारोबारी अफराद थे, वो अभी भी मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं, और आगे आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि हिडन टैक्सेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है अब ये कहा जा रहा है कि इकॉनमी 1.5% पर रहेगी, तमाम IMF की शराइत को पूरा कर दिया गया कि कर्ज अब मिलने का इम्कान है। आप कहाँ देख रहे हैं महंगाई को, इकॉनमी को? क्या हुकूमत कुछ अच्छा करने जा रही है या फिर आवाम के साथ बहुत कुछ बुरा होने जा रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको दो चीजों को समझना होगा। पहली बात ये है कि IMF के साथ जब आप साइन करते हैं तो हमारा कोई मसला 17वां या 18वीं दफा हमने IMF के प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, और वो जो हमने डिसकंटिन्यू किया था फिर हमने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने की मजबूरी ये होती है कि जैसे आप समझ लें कि आप जब पहला क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक जो है ना काफी इसकी ड्यू डिलीजेंस करते हैं। इसके बाद आपको जब एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो फिर बाकी बैंकों से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होते और सारे कर्जे आसानी से मिलते हैं। IMF एक ऐसा इदारा है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पेरिस क्लब, टोक्यो क्लब, जितने भी लैंडिंग एजेंसीज हैं वो सारी आपको जो है ना वो दाद भी देती हैं, आपको लोन्स भी देती हैं, और आप उनके उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी एक बड़ी बात जो हमारे पास जो मजबूरी वाला मामला है वो FATF का है। जब आप FATF के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर हैं तो जब आपको IMF लोन देता है तो उसके अंदर काफी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है FATF के जो मामलात हैं उसके साथ। तो इस लिहाज से हमको IMF के अंदर जाना जरूरी भी था क्योंकि हमने बाकी जगहों से लेना है। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, जब आप लाइन आपको मिलती है IMF से तो आपकी क्रेडिबल लिमिट्स जो हैं दुनिया की नजर में बढ़ती हैं, आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, तीनों चारों चीजें होती हैं। लेकिन अगर देखें, अगर ये आपने सवाल, लेकिन साथ में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ बिजनेसमैन वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि IMF जो है वो हमेशा आपको नहीं देता है, बल्कि जहां भी जाता है वहां डिक्टेशन ही होता है, और ये आते हैं, ये कहते हैं जी गैस के रेट बढ़ाओ, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाओ, ये करो। फिर आप देखें अब 0 रेटिंग है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल का 80% जो माल यहाँ बनता है पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर वो कहते नहीं, उनको 0 नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट की डिजायर के बावजूद हम अपने मुल्क में अपनी डिजायर से काम नहीं कर सकते क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बढ़ने का बहुत इम्कान है। वो काम हम नहीं कर सकते। हमको बिजली नहीं बढ़ानी लेकिन बढ़ा सकते हैं। इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। जब ये दोनों चीजें बढ़ती है तो फिर एक्सपोर्ट कम होता है ना। ये देखिए ये बड़ा बैड टेस्ट है। इट इज रादर बैड फॉर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड वेरी बैड फॉर द। तो जुबैर साहब, हम इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं कि हम अपनी मईशत का पट्टा बिठा देते हैं? हम दूसरे मुल्कों से सबक नहीं लेते कि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या दूसरी इंडस्ट्रीज हो, उन्होंने उनको किस तरह से उठाया? क्या हम इतने मजबूर हैं कि हम कोई भी स्टेप लेने से डरते हैं?
नहीं देखिए, मैं आपको समझाऊं, अभी मैंने आपको पहले जो शुरू में समझाया वो यही बात है। बात ये है कि इस वक्त तो हमारा 20 बिलियन से ऊपर रिजर्व हैं। हमको कोई इतनी बड़ी मुश्किलात का शिकार हम इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी $500 मिलियन हम लेके आए हैं। IMF की पहली ट्रांच जो कल इंशाल्लाह आ जाएगी, आज आ गई होगी, वो जो हमारी जो ट्रांच आई है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सॉलिड मॉनेटरी कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। वो उसके लिए लेना पड़ता है, IMF के साथ पास इसलिए जाना पड़ता है कि भाई हमारी जो मईशत है उसको IMF तस्लीम करती है। और जब IMF तस्लीम करती है तो IMF के साथ बाकी जितने इदारे हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका जुबैर मोतीवाला साहब। लगारी साहब, अब ये मजबूरियां जो होती हैं ज़ाहिर वो लिंक्ड है, हर चीज़ से लिंक्ड है। हम अगर हुकूमत मजबूर होती है, अगर हम ये कहें कि जी ये इस हुकूमत ने लिया है, तो क्या पिछली हुकूमतों ने नहीं लिया? IMF के पास तो सभी गए हैं, चाहे ये जैसे भी गए, जिस भी तरीक़ेकार से गए। क्या आपको लग रहा है कि इनकी डायरेक्शन अभी जाके ठीक होगी? ये हमारी 18वीं डील है IMF के साथ। आप मज़ीद 18 भी कर लें तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की का जो आगे बढ़ना है उसकी तरक्की नामुमकिन है, इसलिए कि सरमायादारी निज़ाम में पैसा जो है वो खिंच कर वहीं पहुँचता है जहाँ सरमाया होता है। आपके यहाँ कैपिटल फ्लाइट हुआ, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। आपके यहाँ दहशतगर्दी उसका एक इंटरनेशनल लिंक था। आपके यहाँ दहशतगर्दी इसलिए की गई कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है रोक दिया जाए, वो रुक गया। आपके यहाँ इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, आपके यहाँ टेक्सटाइल का भट्ठा बैठ गया और टेक्सटाइल जीरो चली गई। आपने जहाँ टेक्सटाइल के लिए काटन आप काश्त करते थे, वहाँ पर आपने जो है गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया। आपका गन्ना काश्त हुआ तो आपकी शुगर बनने लगी, शुगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं की गई, शुगर पड़ी रही, डंप होती रही और आपने उसको नहीं भेजा जब उसके पास डंप की मौजूद थी। जब नहीं मौजूद, जब आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कहा कि जी ठीक है इजाज़त देते हैं, तो आपने ऐसी जगह मार्केट ऐसी तलाश नहीं की जहाँ से आपको प्रॉफिट होना था। तो ये सारी चीज़ें जो है वेस्टेड इंटरेस्ट वक्त मुख्तलिफ सेगमेंट्स के और एक आलमी कैपिटलिस्ट सिस्टम के, वो ये हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो आगे ना बढ़ सकें, उनके अंदर खुशहाली ना सके। आपके पास मौजूद था कि आप खुद कफील हो सकते थे, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि आप ये जो इंडिया के 2 डिवीजन हुआ करते थे जो ईस्ट पंजाब के, वो इस वक्त पूरे इंडिया को खिला रहे हैं। और हमारे पास पंजाब का सारा मसला ये कि पॉलिसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।